हो सकता है कि तुम एक यात्रा प्रेमी हो सकता है कि तुम्हें नए-नए जगहों में जाना, नए-नए लोगों से मिलना और उस वातावरण का आनंद लेना पसंद है। हो भी सकता है कि तुम अभी या फिर कुछ दिनों के बाद एक सफ़र पे जाने का सोच रहे हो। पर क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि तुम सही सलामत अपने घर लौट आओगे? मेरी मानो तो एक सफ़र का आनंद ट्रेन से ही होता है। वो ट्रेन की झुक-झुक आवाज़ें, वो खिड़की के पास बैठ के बाहर के नज़ारे देखना, नेचर को पूरी तरह अपने में घुलने देना, मज़ा उसी में आता है। पर क्या हो जब तुम्हारा ये सुहाना सफ़र अचानक एक डर में तब्दील हो जाता है? क्या हो अगर अचानक ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि अपने आसपास के खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उन्हें मत खोलिए। क्या हो अगर तुम्हें अचानक एहसास होना शुरू हो जाए कि ये जो तुम सुहाना सफ़र समझ रहे थे ये अब एक मौत का सफ़र बन चुका है। स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे भयानक ट्रेन स्टेशन के एपिसोड 1 में। आज जिस ट्रेन स्टेशन की या फिर जिस भूतिया स्टेशन की बात मैं करने जा रहा हूँ वो बाकी भूतिया स्टेशन से बहुत अलग है। इसकी कहानी बहुत लंबी है और भयानक भी है। वेलकम टू बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला में स्थित है। एक टाइम पे इस स्टेशन का खौफ कितना हुआ करता था वो तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब भी ये ट्रेन स्टेशन आने वाला होता था तो हर एक ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती थी। ट्रेन में अनाउंसमेंट होता था कि खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उन्हें मत खोलिए। और आज के वर्तमान समय में भी इस स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेन रुकते ही नहीं। कहीं कहीं जगहों पे इस स्टेशन का कोई नामो निशान ही नहीं है। मानो कि कोई नहीं चाहता कि स्टेशन पे कोई आए या फिर यहाँ से कोई चले, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है इस स्टेशन की जो तुम्हारी रूह को डर से भरने के लिए काफ़ी है। इस रेलवे स्टेशन को 1960 में बनाया गया था और इसके ठीक 7 साल बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से 1967 में स्टेशन को बंद कर दिया गया। बेगमकोटा रेलवे स्टेशन 1967 में बंद होने के ठीक 42 साल बाद इस स्टेशन को 2009 में रीओपन किया गया। सोचो कि एक रेलवे स्टेशन, एक आम सा रेलवे स्टेशन क्यों 42 साल तक बंद था? क्या है इसके पीछे का कारण? 1967 में इस स्टेशन में एक ऐसा हादसा हुआ था या फिर एक ऐसा घटना घटा था जिसने लोगों के अंदर, यात्रियों के अंदर, गांव वालों के अंदर एक ऐसी दहशत का जन्म दिया था जिसने सरकार को मजबूर कर दिया इस स्टेशन को बंद करने के लिए। 2009 में ये स्टेशन रीओपन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा था। वो डर, वो भय कहीं गायब सा होने लगा था। पर इसी बीच एक और घटना घटता है जो लोगों के मन में एक और बार दहशत को जन्म देता है। आज से करीब 4 महीने पहले इस स्टेशन के इसी जगह पे एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हें क्या लगता है इन चीज़ों का कोई मेल है? शायद नहीं। पर 1967 में जो हुआ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लो तुम एक सरकारी नौकरी करते हो, एक स्टेशन मास्टर की। तुम्हारी एक पोस्टिंग होती है एक गांव के स्टेशन में। एज ए स्टेशन मास्टर तुम्हारा कर्तव्य होता है स्टेशन को देखभाल करना, उस पे कर्मचारी कैसे काम करते हैं वो देखना, साफ सफाई कैसे होती है वो देखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। अब मान लो कि तुम्हारी ड्यूटी नाइट को होती है, यानी नाइट शिफ्ट। शाम के बाद से तुम्हारे काम का समय शुरू होता है और सुबह तक तुम्हारा काम का समय ख़त्म होता है। शाम से लेके मिडनाइट के थोड़ा आगे तक 11 साढ़े 10 बजे के आसपास, इतने टाइम तक स्टेशन में लोग रहते हैं
हलचल होती है, कोई इस ट्रेन का तो कोई उस ट्रेन का इंतजार करता है। दुकानें खुली होती है, चारों ओर हलचल मची रहती है। शाम से लेके 9 बजे तक ये हलचल बराबर रहती है, पर अगले 2 घंटे के बाद ये हलचल लगभग गायब हो जाता है। वो लोग गायब हो जाते हैं, वो हलचल गायब हो जाते हैं। कोई अपने घर जा चुका है तो कोई अपने गंतव्य स्थल पे जा चुका है। अब उसके बाद स्टेशन में बस रह जाते हो तुम, सिर्फ तुम अकेले। पर क्या हो जब तुम्हें स्टेशन में अकेले रहने के बाद भी अकेलापन महसूस ना हो? क्या हो कि तुम्हें ऐसा लगता रहता हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद है? क्या हो अगर तुम्हें अचानक मध्य रात्रि को ये दिखे कि एक महिला एक ट्रेन के पीछे दौड़ रही है, सफेद साड़ी पहने हुए, हाथ में लालटेन लेके हुए? क्या हो जब तुम थोड़ा और गौर करो और देखो कि इस महिला की दौड़ने का स्पीड उस ट्रेन से मैच हो रही है? और तब क्या हो जब इसके ठीक कुछ दिनों बाद तुम्हारे परिवार समेत तुम्हारी लाश दूसरों को दिखे? इंटरेस्टिंग सी बात है, पर ये कहानी तुम्हारी नहीं, ये कहानी है मिस्टर धार की, जो 1967 में एज ए स्टेशन मास्टर बेगुनकोदर स्टेशन में आए थे। उसके ठीक कुछ दिनों बाद उनके परिवार समेत लाश सबको मिले। पर असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जब उनके लाशों को देखा गया तब ये देखा गया कि उनके चेहरे एक डर को दर्शा रहे थे। उनके चेहरों में एक अजीब सा डर था, मानो कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को देख ली है जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जो इतना भयंकर था कि उनकी मौत उनके दरवाजे पे दस्तक दे बैठी। जब उनके लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है। उनका मौत हार्ट अटैक से हुआ है, पर एक ऐसा भय उनको अनुभव हुआ था जिसकी वजह से उनकी सांसें रुक गई। तो क्या अब तुम सोच सकते हो कि वो चीज़ें शायद कितनी भयानक रही होगी कि इस तरह एक पूरा परिवार मर गया? कितना भयानक रहा होगा। ये चीज़ें एक मिस्ट्री अभी भी है। पर उस औरत का क्या? कौन है वो औरत? कौन थी वो औरत? क्यों दौड़ती थी वो ट्रेन के पीछे? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? ये शायद किसी को नहीं पता। लिटरली शायद किसी को नहीं पता। ये राज समय के साथ दफन हो गया। पर लोगों के पास 2 थ्योरी है इसके मरने का। एक कि ये औरत ट्रेन के नीचे आके मर गई या फिर अपनी जान दे दी, और दूसरी ये कुआं, जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। कहा जाता है कि ये औरत इसी कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी, और तब से ये कुआं एक श्रापित कुआं है। पर आज तक ये कहानी या फिर ये मिस्ट्री या फिर ये राज एक लाज ही बन के रह चुका है। इसका कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं है। चलिए, अंतिम में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये सब एक अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। नहीं, यह सब मत सोचिए। हमारे दृष्टि के सामने पर दृष्टिकोण के बाहर ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। हाँ, रहती हैं, तो उन्हें मानो। नमस्ते।